नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और अब की बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आप सभी के लिए आज हम साइंस के 20 ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारी ये नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको क्लास 10 से रिलेटेड सारा अपडेट आपको समय पे मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखिएगा, क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, पृथ्वी पे जीने के लिए हमें बहुत चीजों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो सूर्य है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीना असंभव है। यानी इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। एक का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये कहिएगा सर इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम ले करके आए हैं। यानी इसका आंसर आप बताइए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CO2 या फिर O2 या फिर H2O या फिर HCl। तो सबसे पहले चीज ये समझिए, सबका रासायनिक सूत्र, ठीक है। यहाँ ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, और ये जो है ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है, और ये हमारा जल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है सूत्र है, ठीक है। याद कर लीजिएगा सारे सूत्र को। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चलिए जवाब दीजिएगा, पीएच मान 7 का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ मेन पॉइंट समझिए, पीएच मान में जो होता है, पीएच मान में उसमें 0 से लेकर के 14 तक अंक रहता है, ठीक है। और 7 जो होता है एकदम मीन पॉइंट होता है। इसका मतलब 7 का मतलब होता है उदासीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि मान 7 का क्या अर्थ होता है, तो उदासीन होता है। इससे अगर पहले रहेगा तो उसे हम कहेंगे अम्लीय है, और इससे बाद रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि वो क्षारीय है। बट यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पीएच मान 7 का क्या अर्थ होता है, तो अर्थ यही होता है कि वो जो होता है उदासीन होता है, ठीक है, उदासीन होता है। यहाँ आपको ऑप्शन सी करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। और हमारे अमाशय में अगर ये पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारे अमाशय में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे समझिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, HCl, H2SO4 या फिर HNO3 या फिर NaCl। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आप कहिएगा कि सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है ना वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर आपका जो कमेंट है वो राइट है, ठीक है। आप कहिएगा जो सही हो जाएगा। 5वां नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वनस्पति में जनन की इकाई क्या है। वनस्पति में जनन की इकाई क्या होता है, तो वनस्पति में जनन की इकाई जो होता है वो फूल होता है। क्या होता है, फूल होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन बी को आपको टिक कर देना है, 5 का राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल पौधों में किसके लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन ए में देखिएगा क्या कहा जा रहा है। ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है प्रजनन, और ऑप्शन डी है जल संचयन। तो क्लोरोफिल जो होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर इसका राइट आंसर आप ऑप्शन बी को बोल दीजिए, यानी मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए आपसे अगला 7 नंबर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। यानी रक्त में जो होता है ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, प्लाज्मा ले जाता है, या फिर श्वेत कण ले जाता है, या फिर हीमोग्लोबिन ले जाता है, या फिर प्लेटलेट्स ले जाता है। तो आप कहिएगा कि सर जो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक यानी रक्त में जो ऑक्सीजन को ले जाता है वो होता है हीमोग्लोबिन। यानी इसका राइट आंसर आप कहिएगा सर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखिए आपसे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8 नंबर कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है वो किसमें होता है। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन
किसमें होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कांच में होता है या फिर जल में होता है या फिर वायु में होता है या फिर सघन माध्यम में होता है। तो अगर हम बात करें संपूर्ण आंतरिक परावर्तन तो सघन माध्यम में होता है, ठीक है। सघन माध्यम में यहाँ पे आपको ऑप्शन डी करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं ये आंसर नहीं वो हो जाएगा, ठीक है। बट इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव में भी ये और ऑब्जेक्टिव में भी। सब्जेक्टिव में पूछता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए या फिर विद्युत धारा क्या है इसे परिभाषित कीजिए। तो इसे आप लोग हर हाल में याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज आपको बता देते हैं कि जो विद्युत धारा होती है उसकी इकाई जो होती है ना एसआई मात्रक, उसे हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और वोल्ट का क्या होता है? वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो विभव का होता है। किसका होता है? विभव का। उसके बाद आपको बता दें कि ओम, ओम जो होता है वो किसका होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, प्रतिरोध का। याद रखिएगा, सारा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वाट का क्या हो जाता है? तो शक्ति का जो होता है ना, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाएगा कि 1 किलोवाट जो होता है कितना वाट के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट में समझिए 1 किलो में कितना ग्राम होता है? तो आप कहिएगा सर 1000। तो बस वही है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। 1000 वाट आपको यहाँ पे ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 10 का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और देखिएगा ध्यान से, बहुत सारे बच्चे आते हैं और सोडियम माने एस, सोडियम माने एस देख करके और यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं, बट ये ऑप्शन गलत है। सोडियम जो होता है वो Na होता है, ठीक है, Na होता है सोडियम, इसे बोला जाता है Na को। और इसकी परमाणु संख्या जो होता है वो 11 होता है। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। और इसे जो है किरासिन तेल में डुबा करके रखते हैं। किसमें रखते हैं? किरासिन तेल में डुबा करके रखते हैं, ताकि ये जो किसी से अभिक्रिया है वो ना कर सके। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिएगा ध्यान से। आपसे 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रिक का काम क्या होता है। आप बता सकते हो ब्रिक क्या करता है? क्या भोजन को पचाता है? तो आप कहिएगा नहीं सर भोजन को नहीं पचाता है। रक्त को छानता है या फिर ऑक्सीजन ले जाना या फिर हार्मोन बनाना। तो ब्रिक का जो काम असली होता है, समझिए ब्रिक का काम होता है रक्त में से, ठीक है, रक्त में से अवशिष्ट पदार्थ हो गया। अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है? जो हमारे शरीर से बाहर निकले। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पसीना हो गया, पेशाब हो गया, ये सब चीज क्या होता है? तो ये सब अवशिष्ट पदार्थ होता है। तो अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है? रक्त से बाहर निकालता है, यानी रक्त से जो होता है छानता है अपशिष्ट पदार्थ को। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा, साफ तरीकों से देखा जाए तो। रक्त को और क्या करता है? रक्त में से उससे छानता है, तो वही है रक्त छानना। यहाँ पे 13 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जवाब दीजिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में सबसे नीचे कौन होता है। यानी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, आप लोग क्लास 5 या फिर 6 में पढ़े होइएगा, जिसमें कौन जंतु किसे खाता है, इस तरह से बहुत सारे डायग्राम दिखाया जाता है, ठीक है। आप लोग देखे होइएगा, शायद याद है या फिर नहीं याद है तो वो आप कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है। याद है तभी भी, नहीं याद है तभी भी। तो आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ समझिए पारिस्थितिक तंत्र में जो होता है सबसे जो है नीचे कौन होता है? सबसे नीचे अपघटक होता है। कौन होता है? अपघटक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपसे कितना नंबर? 14 नंबर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 14 नंबर कि प्लेम टेस्ट में सोडियम किस रंग की ज्वाला देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताइए हरा, नीला, पीला या फिर लाल। तो सोडियम जो होता है प्लेम टेस्ट में पीला रंग को उत्सर्जित करता है। किस रंग को? पीला रंग को उत्सर्जित करता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैसों में विद्युत प्रवाह के लिए प्रयोग होता है।
फॉर एग्जाम्पल समझिए कि जैसे गैस में हमें क्या करना है, विद्युत का प्रवाह करना है, तो आयनीकरण का हम उपयोग करेंगे। चाहे प्लाज्मा बुझते हैं, पदार्थ के चौथे अवस्था को बोला जाता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का जैसे आपको जो मिल जाए, तो इसके लिए जो होता है ना, गैसों में विद्युत प्रवाह के लिए हम लोग उपयोग करते हैं क्रोक्स ट्यूब। ये याद अगर नहीं है तो आप कह सकते हो सर प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जो होता है उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, गैसों में विद्युत प्रवाह करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, लोहा का, पारा का, या फिर तांबा का, या फिर एल्युमिनियम का। तो सबसे पहले आपको बात बताते हैं, यहाँ पर जो है पारा, ठीक है, पारा है जिसका गलनांक सबसे कम होता है, और इसके साथ ही साथ इसका गलनांक कम होने के कारण ये कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहता है। द्रव अवस्था का मतलब होता है कि वो पानी लिक्विड फॉर्म में रहे, यानी कहने का मतलब है पारा एक ऐसा धातु होता है जो पानी के जैसा होता है, यानी कि अगर हम वहां पे रखेंगे तो वो बहता चला जाएगा। बात समझ रहे हो, ठोस द्रव गैस जानते होंगे, अगर 9th अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो समझ जाइए। ठोस का मतलब जहां हम रखेंगे वही रहेगा। ये द्रव का मतलब होता है पानी के जैसा, और गैस का मतलब क्या होता है, तो गैस का मतलब होता है हवा के जैसा। ये सारी चीज इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो होता है ना, ये द्रव अवस्था में रहता है कमरे के तापक्रम पर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है समझिए। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जो एक में से दूसरा में अगर ट्रांसफर हो गया तो फिर दूसरा में से पहला में ट्रांसफर नहीं होगा, यानी होना मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से, जैसे हम बर्फ को पिघला देंगे तो फ्रीज में रख करके फिर बर्फ बना लेंगे, यानी ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। फिर दूध का फटना, अगर दूध फट जाएगा तो कोई भी तरीका आप अपना लीजिए, उससे फिर हम लोग दूध बना नहीं सकते हैं, तो दूध नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और पानी का उबलना, तो पानी को अगर हम गर्म करके उबाल सकते हैं, तो उबालने के बाद भी उसे जो है बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं, पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नमक का घुलना, कहीं हम नमक घोल दिए, चीनी नमक घोल दिए, घोलने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, नमक और पानी को अलग कर सकते हैं। बट दूध अगर फट गया तो वो दोबारा से जो है दूध में कन्वर्ट नहीं होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए की खोज किसने किया था, वाटसन और क्रिक, न्यूटन, मेंडल, या फिर रदरफोर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए का पहले पूरा नाम जानिए, डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसकी जो खोज है वाटसन और क्रिक ने किया था। कौन, वाटसन और क्रिक ने किया था डीएनए का खोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत जो बल्ब होता है ना, जो विद्युत का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है। ये क्लास 10th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बल्ब का जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है, तो वो जो होता है टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है, ठीक है ना, वो जो गलनांक होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी सबसे ज्यादा गलनांक टंगस्टन का होता है। और टंगस्टन का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, बल्ब में करते हैं। आप लोग इस प्रकार से जो है ना लाल वाला बल्ब देखे होइएगा, लाल बल्ब इसमें देखे होइएगा, इसमें इस प्रकार से लपेटा हुआ रहता है, तो ये जो चीज है ना ये टंगस्टन है, तो इसी को बोला जाता है टंगस्टन। ठीक है, तो इसका जो होता है ना गलनांक वो सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी जल्दी से जल्दी ये गलेगा नहीं। आई होप कि आपको ये 20 प्रश्न अच्छे तरीका से समझ में आई होगी। अगर आप ये मात्र 20 प्रश्न याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम में जो है ना 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने भी पिछले साल जो बताया था उस टाइप का प्रश्न जो है आया था। आपको अभी यकीन नहीं होगा, जब आप एग्जाम दीजिएगा तब आपको यकीन हो जाएगा। आई होप कि आज का ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।